Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, column 1 gives certain situation involving two thin conducting cells connected by a conducting wire Y a key K. Okay. In all situation, one sphere has charge, net charge plus Q, and other sphere has no net charge. After the key is pressed, column 2 gives the some resulting effect. मैच द फिगर इन कॉलम वन विद द स्टेटमेंट इन द कॉलम टू। ओके, कॉलम वन और कॉलम टू को देखिए हमें क्या करना है, पर मैच करना है। ओके, हमें यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू गिवन कर रखा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पर, आपकी चार्ज की शेयरिंग होगी। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज किसमें हो रहा है, आपका कंडक्टर्स में। ओके, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका दिस विल बी द शेयरिंग ऑफ चार्ज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए बच्चों, शेयरिंग ऑफ चार्ज होता क्या है। शेयरिंग ऑफ चार्ज से देखिए मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका चार्ज चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, आपका यहाँ पर फ्लो करेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ चार्ज। ओके, अब देखिए चार्ज कैसे फ्लो करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। कॉलम वन में देखिए ए में क्या दिया हुआ है, एक सेल आपकी है, इस पर आपका देखिए प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर आपके पास एक दूसरी सेल है। दूसरी सेल पर देखिए इनिशियली नो चार्ज है। ओके, क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए दीज आर कनेक्टेड बाई एक की से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ओके, की को देखिए हमने क्लोज कर दिया और एक कंडक्टिंग वायर से हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से आपका कनेक्ट कर दिया। दिस इज अवर सेल वन, दिस इज अवर सेल टू। ओके, ये है। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर क्या होगा, इस पर देखिए आपका इसका पोटेंशियल, इस इट विल हैव सम पोटेंशियल। इसके पास चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल होगा, तो हम बता सकते हैं कि इट विल हैव सम पोटेंशियल। इसके पास चार्ज जीरो है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा, आपके जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ओके, तो देखिए जब अभी हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपका सेम हो जाएगा। ओके, तो पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज क्या करेगा, आपका फ्लो करने लगेगा। क्या करेगा, आपका चार्ज यहाँ पर क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। तो बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आपका इस तरीके से क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। ओके, तो देखिए अब हमसे देखिए ऑप्शंस पे देखें, तो देखिए पी पर क्या लिखा है, कॉलम फर्स्ट के पी पर लिखा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर। ओके, चार्ज क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा, तो दिस इज करेक्ट। ओके, तो ए के करस्पॉन्डिंग आपका पी तो करेक्ट है, चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, बिकॉज पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम नहीं है। ओके, और अगर हम दो वायर्स को, दो कंडक्टर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका करंट का फ्लो होता है। देखिए एवरी सिस्टम वांट्स टू बी रिमेन इन ए स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट में रहना चाहता है। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, आपका चार्ज का यहाँ पर फ्लो होगा। ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं दोनों का, जिससे पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। इनिशियली इसका पोटेंशियल कितना था, इट विल हैव सम पोटेंशियल एंड इट्स पोटेंशियल इज जीरो। ओके, क्योंकि इस पर चार्ज क्या है, जीरो के इक्वल है। बी पे लिखा है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ स्पेयर डिक्रीजेस, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। सिस्टम ऑफ स्पेयर का पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, इसके पास इनिशियली हम क्या बता सकते हैं, जीरो है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। चार्ज के फ्लो करने के कारण देखिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी सिस्टम क्या चाहता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के स्टेट को एक्वायर करना चाहता है, जिससे क्या होगा, स्टेबल हो सके। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सिस्टम ऑफ स्पेयर की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। आर पे लिखा है कि नो हीट इज प्रोड्यूस, दिस इज रॉन्ग। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पास कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इससे क्या कर रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो इसके अक्रॉस हम बोल सकते हैं कुछ ना कुछ आपका डिसिपेशन होगा। एच इजिकल टू आई आई स्क्वायर आर टी से हम निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, या फिर देखिए हमें रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और वही क्या होगा, आपका जितनी हीट आपकी डिसिपेट हुई है। एस में लिखा है देखिए, द स्क्वायर वन हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा, आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आ गया, आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन क्यू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर बी पर मूव करते हैं। बी पे देखिए क्या बोला है कि दो सेल्स है, दो सेल्स को देखिए आपने कनेक्ट कर रखा है। ये सेल्स आपकी देखिए बिगर वन है इस बार। ओके, फर्स्ट वाली सेल आपकी बिगर वन है। ओके, सेकंड वाली सेल आपकी क्या है, स्मॉल वन है। ओके, स्मॉल वन है। ओके, इसको हमने देखिए कीज को क्लोज कर दिया और इस तरीके से हमने कनेक्टिंग वर्ड से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। ओके, इट विल हैव सम पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल बिकॉज इट हैज सम चार्ज। सेल टू के पास देखिए कोई चार्ज नहीं है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि वन स्पेयर हैज नेट चार्ज प्लस क्यू एंड अदर स्पेयर हैज नो नेट चार्ज, तो इसके पास इनिशियली कितना होगा, चार्ज जीरो के इक्वल होगा। एंड दिस इज अवर सेल टू। ओके, तो बता सकते हैं दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका चार्ज क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। ओके, करंट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो हम ये यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस देखें तो पी पे लिखा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ये बिल्कुल करेक्ट है। चार्ज क्या करेगा, आपका फ्लो करेगा। क्यू पे लिखा है देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर डिक्रीजेस, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आर पे लिखा है कि नो हीट इज प्रोड्यूस, दिस इज इनकरेक्ट। एस पे लिखा है स्फीयर वन हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीड। ओके, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नो चार्ज कहने का मतलब है कि देखिए नो चार्ज आपका कब होगा, जब नो चार्ज का मतलब है कि उसका पोटेंशियल आपका जीरो के इक्वल हो गया। ओके, आपका यहाँ पर कनेक्ट करने से पोटेंशियल इक्वल होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए सी पर हम मूव करते हैं। सी पर देखिए आपसे क्या बोला गया है,
सी पर बोला गया देखिए दो आपकी सेल्स है, ओके, एक सेल आपकी ये है, ओके, दिस इज इनर सेल, ओके, और दिस इज अवर आउटर सेल, ये आपकी क्या है, आउटर सेल, ऑलराइट। अब देखिए इस पर आपका इनिशियली कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो दूसरे वाले पर आपको कोई चार्ज नहीं है, ओके। हमने इन दोनों को क्या कर रही है, ऐसे कनेक्ट कर लिया, और आपसे बोला है कि अब आपको बता रहे कि चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा क्या नहीं करेगा, ओके। तो देखिए बच्चों, अगर आपके पास दो सेल्स को हम इस तरीके से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो देखिए जो भी आपका टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज विल गो, ये आपकी आउटर सरफेस पे चला जाता है, किस पर चला जाता है, आपका आउटर सरफेस पे चला जाता है। ये देखिए इनर वाली सेल आपकी सेल वन है, दिस इज अवर सेल टू, ओके। ये आपका टोटल चार्ज जो भी होगा प्लस की आउटर सेल पे चला जाएगा, ओके। ये देखिए हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए इस पॉइंट पर इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर लेंगे। देखिए आप मान लीजिए कुछ टाइम बाद सिचुएशन आपकी ऐसी होगी, मैं जीरो में प्रूव करना है मुझे, इनर वाली पर क्या होगा, आपका टोटल जीरो होगा, ओके। मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ, इस पर क्यू है, देखिए चार्ज कंजर्वेशन का यूज कर रहा हूँ, मान लीजिए इस पर आपका चार्ज इनर वाली पर क्यू वन आ गया, ओके। तो इनिशियली कितना था, क्यू था, और अब क्यू वन तो फाइनली भी आपका क्यू रहना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या रहेगा, आपका कंजर्व रहेगा। तो इस पर आपका क्यू माइनस क्यू वन के इक्वल टोटल चार्ज आना चाहिए, ओके। ये मैं चार्ज कंजर्वेशन से ऐसे बता सकता हूँ, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल आपका क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बिकॉज दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, ओके। और कनेक्टिंग वायर कैसे इंश्योर करती है कि टोटल का पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए। अब देखिए इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया, ए पर देखिए आपका पोटेंशियल कितना होगा, ए पर पोटेंशियल देखिए आपका होगा, इसकी रेडियस में आर वन मान लेता हूँ, इसकी मैं आर टू मान लेता हूँ, ऑलराइट। तो देखिए ए पॉइंट पर आपका पोटेंशियल देखिए उस पर खुद के कारण चार्ज किया है क्यू वन, उसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू वन आर वन, ओके। आउटसाइड वाले के कारण देखिए क्या पोटेंशियल होगा, इसके इनसाइड लाई कर रहा है, तो इनसाइड हर पॉइंट पर आपका पोटेंशियल सेम रहता है, तो इतना हो जाएगा, ओके। अब आउटसाइड वाले पर देखिए, आउटसाइड वाले पर खुद के चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू वन, के क्यू माइनस क्यू वन, और इसकी रेडियस कितनी है, आर टू। इनसाइड वाले चार्ज क्यू वन के कारण आउटसाइड पॉइंट बी, बी पर क्या पोटेंशियल होगा, देखिए के टाइम्स क्यू वन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, आपका आर टू के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ से आपकी ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, के क्यू वन को आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर वन माइनस वन ओवर आर टू, ओके। ये टर्म देखिए आपके किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल। तो देखिए बच्चों, वन ओवर आर वन माइनस आर टू, ये तो आपका जीरो होने से रहा, ये तो आपका जीरो होगा नहीं, तो क्या जीरो हो सकता है, क्यू वन की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो बता सकते हैं जो आपकी इनर सेल है उस पर क्यू वन क्या था, देखिए इनर सेल पर चार्ज, तो इस पर आपका चार्ज जीरो हो जाएगा, जो भी टोटल चार्ज है वो क्या चला जाएगा, आपकी आउटर वाली सरफेस पर चला जाएगा, ओके। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट यूज करेंगे, ओके। अब देखिए, तो अब देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखो देखिए पी पर क्या लिखा है, देखिए सॉरी, सी ऑप्शन, सी क्वेश्चन को देख रहे थे, सी। देखिए इसमें लिखा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, ओके, चार्ज देखिए आपका फ्लो कर रहा है, तो पी बिल्कुल क्या आपका यहाँ से करेक्ट है, ऑलराइट। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ स्पेयर डिक्रीजेस, ये ऑलवेज होगा, ओके, क्योंकि स्टेबिलिटी की गेन करने के लिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज डिक्रीज होती है। आर पर लिखा है कि नो हीट इज प्रोड्यूस, दिस इज इनकरेक्ट, ओके, हीट आपके प्रोड्यूस होगी क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है। एस पर लिखा है कि द स्पेयर वन हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ओके। स्पेयर वन वाली कि इनर सेल, इनर सेल पर आपका कोई चार्ज नहीं होगा, ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए टोटल चार्ज आपका क्या चला जाएगा, आउटसाइड चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एस बी के आपका यहाँ पर इस बार करेक्ट हो गया, ओके। अब देखिए अब हम ऑप्शन डी पर मूव करते हैं, डी ऑप्शन पर देखिए क्या लिखा है, डी पर आपसे बोला गया कि देखिए डी की सिचुएशन देखिए क्या है, इनिशियली अंदर वाले पर कोई चार्ज नहीं है, आउटसाइड वाले पर देखिए आपका पूरा चार्ज है, ओके। ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ओके। ये आपकी सेल वन है, अंदर वाली आपकी सेल वन बोल रखा है, ये वाली आपकी सेल टू है, ओके। इनिशियली आपके पास इसके पास चार्ज है, इसके पास इनिशियल चार्ज अंदर वाली पर जीरो के इक्वल, ओके। अब हमने इनको कनेक्ट कर लिया, कनेक्ट कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, पोटेंशियल सेव होगा। पोटेंशियल सेव होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, देखिए अभी प्रूव किया है कि टोटल चार्ज आपके आउटर सर्फेस पर चल जाएगा, और यहाँ पर एक्जैक्टली पहले से आपका टोटल चार्ज आउटर है, तो यहाँ पर आपका कोई भी आपका क्या होना चाहिए, चार्ज का आपका यहाँ पर कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, ओके। तो डी के करस्पॉन्डिंग देखिए पी पे लिखा है कि चार्ज फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। इस बार कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज टोटल चार्ज ऑलरेडी लाइज ऑन द आउटर सरफेस, ओके। क्यू पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, तो इस पर भी आपका कोई चेंज नहीं रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी पर भी कोई चेंज नहीं रहेगा, ओके। आर पे लिखा है कि नो हीट इज प्रोड्यूस, तो इस बार ये करेक्ट है। देखिए इस बार करंट का कोई फ्लो ही नहीं हुआ है, हीट के देखिए जो आपका हीट प्रोड्यूस किसके थ्रू होती है, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर, ओके। इस बार कनेक्टिंग वायर से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई जीरो हो जाएगा, तो हीट आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो आर इस बार आपका ट्रू है। एस पे लिखा है स्पेयर वन हैज नो चार्ज आफ्टर इक्विलिब्रियम, दिस दिस इज आल्सो करेक्ट, स्पेयर वन पर आपका चार्ज क्या रहेगा, जीरो के इक्वल रहेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका एस बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम इसके यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका पी क्यू है, बी के करस्पॉन्डिंग आपका पी क्यू है अगेन, ओके। सी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू एस है, एंड डी के करस्पॉन्डिंग आर एस। तो देखिए आपका ऑप्शन ए से ही मैच कर रहा है, ऑलराइट। ये किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.